गाइस, वेलकम टू क्लासेस कैंपस। मैं काजल शर्मा लेकर आ गई हूँ आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम। तो गाइस, आज डेट हो चुकी है 18 जुलाई 2020। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक कोट के साथ, जो है जो विद्यार्थी प्रश्न पूछता है वह 5 मिनट के लिए मूर्ख रहता है, पर जो प्रश्न पूछता ही नहीं वह जिंदगी भर के लिए मूर्ख बन जाता है। तो गाइस, आप प्रश्न पूछते रहिए और जो हम प्रश्न पूछते हैं उनके भी आंसर कमेंट सेक्शन में करते रहिए। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और अगर आप हैं चैनल पर नए तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो गाइस, आज का पहला क्वेश्चन बना है, जो है हाल ही में किस देश ने कोविड-19 वैक्सीन के नैदानिक परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने का दावा किया है? तो गाइस, इसका आंसर होने वाला है रूस। जी हाँ गाइस, रूस ने कोरोना की एक वैक्सीन बनाने का एक दावा किया है, जिसका उसने सफलतापूर्वक उसने जांच भी कर ली है उसकी। तो गाइस, जो होने वाली है हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट खबर, और ये किसने डेवलप की है ये वैक्सीन की है गैमेलियाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। किसने डेवलप की है? गैमेलाई इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, इसने की है ये डेवलप क्या वैक्सीन। और ट्रायल किसने किया है इसका? ट्रायल किया है एक सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने। वहाँ की सेचेनोव यूनिवर्सिटी है, कहाँ की? रशिया की। उसने क्या किया है? इसका ट्रायल किया है, जिसमें यह क्या हुई है? सक्सेसफुल हो गई है। सेचेनोव यूनिवर्सिटी है जिसने इसका ट्रायल किया है। तो गाइज, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइज? तो चलिए देख लेते हैं कहाँ है रशिया और उसका मैप। तो गाइज, ये है रशिया, दुनिया का सबसे बड़ा एरिया वाइज कंट्री। ये है रशिया। और गाइज, रशिया के बारे में आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए कि जो रशिया है वो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, और जो कि 2 कॉन्टिनेंट में समाता है। यानी कि ये 2 कॉन्टिनेंट में आता है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एक तो है यूरोप और एशिया। तो गाइज, जो रशिया है वो यूरोप और एशिया 2 कॉन्टिनेंट में पड़ता है। और उस यूरोप का कितना पार्ट, रशिया का कितना पार्ट यूरोप में पड़ता है? इतना। गाइज, जो यूराल माउंटेन है वो उसको यूरोप से अलग करता है। कहाँ पर? रशिया में। तो गाइज, इतना पार्ट जो है वो उसको यूरोप में पड़ता है रशिया का, और इतना पार्ट ये पड़ता है कहाँ पर? एशिया में। और आपको याद रखना है कि जो यूराल माउंटेन है वो उसको अलग करता है यूरोप से। और गाइज, यानी कि बांटता है यूरोप और एशिया में। और क्योंकि यूरोप और एशिया दोनों में पड़ता है, इसलिए इसको कहते हैं यूरेशिया। इसको यूरेशिया भी बोलते हैं, ठीक गाइज? आपको याद रखने हैं तीनों फैक्ट्स। चलिए गाइज, बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए भारत ने रैबेन और स्पाइक जुगनू खरीदने वाला है। यानी कि खरीदने वाला है, खरीदे नहीं है। तो ये क्या है गाइज? ये है यूएवी, यानी कि अनमैन्ड एयर व्हीकल। यानी कि जो बिना इंसान के व्हीकल होते हैं, एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो होते हैं यूएवी, यानी कि अनमैन्ड, बिना मैन के चलाए जाने वाले क्या? व्हीकल। इनको खरीदेगा कौन? भारत। कहाँ से खरीदेगा गाइस? ये जो रेवेन है ये आएगा यूएसए से। खरीदेगा कौन? भारत। और स्पाइक जुगनू है, इनको खरीदेगा भारत कहाँ से? इजराइल से। गाइस, ये बहुत छोटे छोटे से, ये दोनों जो हैं एयरक्राफ्ट, ये बहुत छोटे छोटे से एयरक्राफ्ट हैं जिनको कोई व्यक्ति हाथ से उठाकर फेंक सकता है। और ये क्या करेगा? ये इनमें कैमरा लगा होगा, और वो अपने आसपास के एरिया की
क्या करेगा, निगरानी करेगा कि कहीं कोई आतंकवादी छिपा तो नहीं है हमारे एरिया में। तो गाइज देख लीजिए इसका फोटो। गाइज ये है रेवेन का फोटो। तो गाइज देखिए ये फौजी है और ये क्या कर रहा है, अपने हाथ से ही उठाकर इसको फेंक रहा है। और इसकी खास बात ये है कि ये वापस भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करते हैं ताकि अपने आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की जा सके। ठीक है गाइज, तो ये हमारे लिए, हमारी सेना के लिए बहुत हो जाता है इम्पोर्टेंट। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, न्योवाइज 22 जुलाई को, एक न्योवाइज 22 जुलाई को पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा, यह क्या है? तो गाइज यह है धूमकेतु, जिसे हम कहते हैं कोमेट। कोमेट या टूटता हुआ तारा जिसको बोलते हैं, वो है क्या, न्योवाइज, टूटता तारा। क्या है, न्योवाइज नाम का एक कोमेट है, यानी कि टूटता हुआ तारा है। ये पृथ्वी के सबसे करीब से गुजरेगा। गाइज यह 22 जुलाई को गुजरेगा और यह हम इसको देख भी सकते हैं। ये किसने बताया है, नासा ने बताया है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट खबर के लिए, जो है मध्य प्रदेश सरकार ने फेस मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो गाइज इसका आंसर होने वाला है रोको टोको। जी हाँ गाइज, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने फेस मास्क पहनने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए यह अभियान शुरू किया है। और इस अभियान के तहत क्या होगा कि जो फेस मास्क नहीं लगाते हैं उनसे उनसे केवल 20 रुपये का क्या लगाया जाएगा, उन पर फाइन लगाया जाएगा। और ये फाइन किस लिए लगाया जाएगा 20 रुपये का, कि ताकि ऑन द स्पॉट उसी व्यक्ति को फेस मास्क दे सकें। उससे फाइन लेकर, पैसे लेकर 20 रुपये, और ऑन द स्पॉट उस व्यक्ति को क्या कर सकें, उसको मास्क दे सकें। ठीक है गाइस, तो ये फाइन इसलिए लगाया गया है। और ये जो एक बहुत ही अच्छा कैंपेन है, और जिसको जो फाइन है, जिससे मास्क खरीदा जाएगा, और जो मास्क है वो कौन बनाएगा, वहाँ की एक वो है NGO है जिसका नाम है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना है क्या, वहाँ की NGO। तो गाइज ये वो मास्क बनाएगी। इससे होगा क्या, इसमें जो लेडीज़ होती हैं उनको क्या मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, और सरकार का भी काम चल जाएगा जिसने वो कैंपेन चलाया है। ठीक है गाइज, और व्यक्ति भी सुधर जाएंगे। ठीक है गाइज, तो ये एक बहुत ही अच्छी उनकी योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में आंद्रेज डोंडा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीते हैं? तो गाइज इसका आंसर होने वाला है पोलैंड। जी हाँ गाइज, पोलैंड में भी इलेक्शन हुए हैं और वहाँ के राष्ट्रपति भी चुनाव जीत गए हैं, और जो पहले थे वही चुनाव जीत कर आए हैं। तो गाइज देख लेते हैं पोलैंड कहाँ पर है। पोलैंड है गाइज, ये पोलैंड है ये, और जो कि है यूरोप में, और जो कि है बाल्टिक नेशन, यानी कि जो ये बाल्टिक सी है गाइज, बाल्टिक समुद्र है, ये बहुत ही फेमस समुद्र है। तो गाइज ये इससे लगता है, तो इनको बाल्टिक कंट्रीज़ कहा जाता है। और उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो कंट्रीज़ हैं वो हैं 3, ये एस्टोनिया, लत्विया और लिथुएनिया। तो गाइज ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनको आपको बहुत ही दिमाग में रखना है। साथ ही पोलैंड भी है जो कि बाल्टिक सी से अपनी सीमा साझा करता है, तो आपको रखने हैं ये याद, एक आइडिया रखना है। ठीक है गाइज, तो चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 बनता है, भारत की पहली ई लोक अदालत किस राज्य में आयोजित की है? तो गाइज ये छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें क्या होगा कि गाइज छत्तीसगढ़ में जो ई लोक अदालत होते हैं, लोक अदालत क्या होते हैं पहले ये जानिए। लोक अदालत होते हैं जो बहुत छोटी छोटी सी जो केस होते हैं लोगों के, उनको करते हैं क्या, सॉल्व। तो लोक अदालत होते हैं वो, अब उनकी आगे ई लग गया है, तो यानी कि अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही क्या किए जाएंगे, उनको सॉल्व किया जाएगा। कब, कोरोना पीरियड में, और आई होप ये आगे तक भी चलता रहेगा। तो गाइज इसके थ्रू क्या होगा कि जिनके पास शिकायत है वो क्या करेंगे कि वीडियो कॉल से ही क्या करेंगे, अपनी शिकायत करेंगे
अदालतों में और अपने सॉल्यूशन को पाएंगे। ठीक है गाइस, तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है किसका, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, कौशल विकास मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद हॉकी इंडिया का कोच किसे नियुक्त किया गया है। मोहम्मद मुश्ताक अहमद के इस्तीफे के बाद हॉकी इंडिया का कोच किसे नियुक्त किया गया है, ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग है। तो गाइस इसका आंसर होगा ज्ञानेंद्रो निगमोम। ये एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको रखनी है याद। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट खबर के लिए, जो है हाल ही में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने चीन तथा डैश में $400 बिलियन के व्यापार समझौते का दावा किया है। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है ईरान। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है ईरान। गाइस द न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या ये अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया है कि चीन और ईरान में $400 बिलियन के व्यापार समझौते का दावा किया है। चीन ने, जो कि ईरान में करेगा क्या, $400 बिलियन के व्यापार का समझौता करेगा। ठीक है गाइस, अब देखिए गाइस, आइए जान लेते हैं इससे भारत पर क्या असर पड़ने वाला है, भारत की राजनीति पर, भारत की डिप्लोमेसी पर, जो कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी होती है भारत की। तो गाइस देखिए, ईरान अब तक भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त था, जहां पर हमने ईरान में क्या किया था, मैंने आपको बताया था गाइस कि यहाँ पर क्या था, क्या चाबहार पोर्ट का निर्माण, जिसमें आई थी अरबों रुपए की लागत। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पर किया था ईरान में क्या, चाबहार पोर्ट का निर्माण। तो गाइस अब जो ईरान है वो चीन की मदद ले रहा है, जो कि हमारा दुश्मन है, और चीन अब हमारे ये पोर्ट है उसको बहुत ही नुकसान देगा। उसकी उसकी जो पॉलिसी है वो ऑफ कोर्स भारत को नुकसान करने वाली ही होती हैं। तो गाइस जिस वजह से भारत के लिए एक फिक्र की बात है, जिसको हमें थोड़ा सीरियस लेना चाहिए। ठीक है गाइस, तो ईरान और चीन की दोस्ती होने जा रही है और भारत थोड़ा अब पीछे हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो भारत है उसने ईरान से अमेरिका के कार्सा एक्ट, मैंने आपको बताया था ना, कार्सा एक्ट की वजह से क्या किया था, भारत ने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया था, और इस वजह से अब ईरान जा रहा है कहाँ पर, चीन की तरफ। तो गाइज यह है चाबहार पोर्ट, जिसको आपको रखना है बहुत ही अच्छे से याद। ठीक है गाइज, और जो कि चाबहार पोर्ट हमें कहाँ जोड़ने का हमारा सपना था, चाबहार पोर्ट से हमारा जाने का सपना कहाँ पर था, सेंट्रल एशिया में, जो कि मैंने आपको कल देश बताए थे, जो कि तुर्कमेनिस्तान था, ठीक, तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, ये 5 कंट्रीज थी मध्य एशिया में, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यूरेनियम की सबसे ज़्यादा वहाँ पर क्या होता है, उत्पादन होता है, इसलिए हम वहाँ पर मध्य एशिया में इस रोड के थ्रू जाना चाहते थे। ठीक है गाइस, लेकिन अब लगता है ये हमारा सपना ही रह जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं गाइस, ये थी भारत के जो एक बहुत ही फिक्र करने वाली जो एक न्यूज़ थी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। हाल ही में भारत श्रीलंका के साथ किस बंदरगाह के लिए समीक्षा करने की योजना बना रहा है। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है कोलंबो पोर्ट के लिए भारत दोबारा से कंसिडर करने जा रहा है, किसको, कोलंबो पोर्ट को। तो गाइस जैसे कि हमने ईरान में अभी एक पोर्ट पढ़ा ये, और अब इसी तरीके से हमने श्रीलंका में भी पोर्ट बनाए हुए हैं। तो गाइस वो कौन कौन से पोर्ट हैं देख लेते हैं। तो गाइस वो पोर्ट हैं, एक तो कोलंबो में पोर्ट है, पोर्ट ऑफ कोलंबो, और एक है त्रिनकोमाली में पोर्ट है हमारा। ठीक है, तो 2 पोर्ट हैं हमारे श्रीलंका में, और उसी के साथ साथ चीन का भी एक पोर्ट है जिसका नाम है हम्बनटोटा। तो गाइस चीन का पोर्ट है श्रीलंका में हम्बनटोटा, और हमारा है कोलंबो और त्रिनकोमाली। तो गाइस इस पर भारत जो है विचार करने जा रहा है, इन इन पोर्ट्स पर। क्यों करने जा रहा है, क्योंकि श्रीलंका में अब आ रहे हैं इलेक्शन, और वहाँ की जनता जो है विरोध कर रही है, किनका, विदेशी निवेशों का। क्यों कर रही है, क्योंकि जो चीन है
उसने क्या किया कि जो चीन का जो पोर्ट है बिल्कुल चीन के साउथ में है, उसने क्या किया कि श्रीलंका को श्रीलंका को ये बहुत सारा निवेश करके उसका जो इतना क्षेत्र है वो क्या कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। इस वजह से जो वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की जो जनता है, उसने विदेशी निवेशों का अब क्या किया है, विरोध किया है। इस वजह से भारत को भी कंसिडर करना पड़ रहा है अपना ये जो पोर्ट है कोलंबो और त्रिंकोमाली। तो गाइस चलते हैं आज की लास्ट खबर की तरफ, जो है CII-ITC स्थिरता पुरस्कार 2019 किसने जीता है। तो गाइस ये पुरस्कार जीता है NTPC लिमिटेड कंपनी ने। तो गाइस CII-ITC क्या है, ये जो पुरस्कार है क्या है, ये है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। एंड ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, ये अवार्ड दिया जाता है क्योंकि CSR कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी कि इसके तहत जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो जैसे कि NTPC हैं और भी काफ़ी जो बड़ी बड़ी कंपनी हैं, इसके तहत क्या करती हैं, गवर्नमेंट को देती हैं अपनी कमाई का कुछ पैसा जिसको लगाया जाता है एनवायरनमेंट में या किसी और अच्छे काम में। तो ये होती है CSR, यानी कि जिसको आपकी फुल फॉर्म याद रखनी है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां देती हैं किसको, गवर्नमेंट को, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा। तो गाइज NTPC ने इसमें बहुत ही अच्छा काम किया है, यानी कि सरकार को अच्छे से पैसा प्रोवाइड किया है, इसलिए इसको क्या दिया है, CII-ITC स्थिरता पुरस्कार 2019। ठीक है गाइस, तो CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री जो आपको रखना है याद, CSR आपको याद रखना है। ठीक है गाइस, तो वीडियो तो जो क्वेश्चन था आपको लास्ट वीडियो में दिया था वो क्या था, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने हांगकांग के साथ कौन सी संधि रद्द की है। तो गाइस इसका आंसर होने वाला है प्रत्यार्पण। और गाइस इसी के साथ जो क्वेश्चन है आपका आज का वो है, हाल में WHO ने माना कि किस आकार की बूंदों के कारण हवा में फैल रहा है कोरोना। तो जिसको आपको करना है कमेंट सेक्शन में कमेंट। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।